नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का ये वीडियोस उन तमाम लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है जो लोग प्री बीएड काउंसलिंग और प्री डीएलएड काउंसलिंग में फॉर्म फिल किए थे। उन सभी लोगों का आज 11 सितंबर को फाइनल जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है ना, वो आने वाला है। तो वो जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो आने वाला है, उसको देख करके आप लोगों को क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला आज आप लोग ना एससीईआरटी के वेबसाइट पर जाकर के अपना जो अलॉटमेंट है उसको देखोगे कि हाँ किसी कॉलेज में आपका नाम आया है या नहीं, ये देखोगे ना। उसके बाद आप लोग पास ना केवल दो रास्ता बचेंगे। या तो आप लोग ना उस कॉलेज में एडमिशन लोगे जिस कॉलेज में आप लोगों का नाम आया है, या तो आप लोग उस कॉलेज को रिजेक्ट करोगे। तो सबसे पहला बात करते हैं, अगर आप लोगों का नाम ना किसी कॉलेज में आए तो आप लोगों को क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आज 11 सितंबर को आप लोगों का जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो आने वाला है। तो सबसे पहला आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहला एससीईआरटी के वेबसाइट पर जाइए। वहां पर जाकर के सर्च बाय रजिस्ट्रेशन नंबर पर ना आप अपना आईडी पासपोर्ट डालिए और वहां पर चेक कीजिए कि आपका किसी कॉलेज में नाम आया है या नहीं। अगर आप लोगों का कॉलेज में किसी में नाम आया है ना, तो सबसे पहला अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना है, एडमिशन लेने के लिए ना सबसे पहला जो आप लोगों के पास दो ऑप्शन आएगा कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट करके उसी वेबसाइट पर। तो अगर एडमिशन लेना चाहते हो ना तो आप लोग वो जो एक्सेप्ट और रिजेक्ट का जो ऑप्शन है उसमें एक्सेप्ट का बटन को क्लिक करना है। और उसके बाद ना आप लोग ना चाहो तो आज ही एडमिशन के लिए जा सकते हो, अदरवाइज आप लोग केवल आज एक्सेप्ट का बटन को क्लिक करके एक्सेप्ट कर लो। उसके बाद आप लोगों को ना जितना सारा चीज़ मैं डॉक्यूमेंट आप लोगों को बताऊंगा ना, उन सारे डॉक्यूमेंट को ना आज ही कैरी करके रखना है, मतलब इकट्ठा करके रखना है। और कल मतलब 12 सितंबर को आप लोगों को एडमिशन के लिए उस कॉलेज में जाना है। तो सबसे पहले ना आप लोगों को एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इसके बारे में बता दूं। उसके बाद आप लोगों को फिर से दूसरा मैं बताऊंगा कि आपको अगर कि उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो क्या करना है, इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला ना अगर आप लोगों को उस कॉलेज में एडमिशन लेना है जिस कॉलेज में आपका जो अलॉट हुआ है, जिस कॉलेज में आपका नाम है ना, उसमें एडमिशन लेना है, तो आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा इसके बारे में जान लो। सबसे पहला जो रिजल्ट लगेगा वो आप लोगों का 10वीं का रिजल्ट लगेगा, 12वीं का रिजल्ट लगेगा। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का रिजल्ट लगेगा। और अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन को प्राइवेट से किया है तो प्राइवेट का रिजल्ट तो लगेगा, ठीक है। उसके अलावा टीसी, सीसी और माइग्रेशन लगेगा। अगर आप लोगों ने ना जो ग्रेजुएशन है वो प्राइवेट से किया हुआ है ना, तो टीसी सीसी आप लोगों का ना 12वीं का लगेगा, ठीक है। याद रखना आप लोग अगर प्राइवेट से किया है तो। अगर आप लोगों ने ना ग्रेजुएशन जो है वो रेगुलर से किया है, या अभी आप लोग फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में या फाइनल ईयर किसी भी ईयर में हो ना, तो आप लोगों का जो टीसी सीसी और माइग्रेशन है वो आप लोगों का कॉलेज का लगेगा, चाहे वो फर्स्ट ईयर में रहो, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर, तो वो आप लोगों का उसका लगेगा कॉलेज का, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा। उसके अलावा 2 फोटो आप लोगों को लगेगा। उसके अलावा आपका जो भी डॉक्यूमेंट है ना, मतलब आपका आईडी प्रूफ है, मतलब आधार कार्ड हो चाहे ड्राइविंग लाइसेंस, वो आधार कार्ड तो मस्ट रहता है, वो लगेगा। और उसके बाद आप लोगों का जो लगेगा एक जो लगेगा वो शपथ पत्र लगेगा, ठीक है। शपथ पत्र मतलब ये कि कॉलेज में जाओगे तो वो पता चल जाएगा आप लोगों का, पहले से बनवा करके आप लोगों को नहीं रखना है, ठीक है। जो शपथ पत्र रहेगा वो आप लोगों का ये बोला जाएगा कि 70% या 80% उस कॉलेज में उपस्थिति आप लोगों का अनिवार्य बोल करके एक शपथ पत्र लगेगा, उसे आप लोगों को कॉलेज में जाकर के पता कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो लगेगा वो आप लोगों का जो आप लोगों ने ना प्री बीएड इंट्रेंस एग्जाम या प्री डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम दिलाए होंगे ना, तो उसका आप लोगों का रिजल्ट का फोटोकॉपी लगेगा, उसको आप लोग व्यापम के वेबसाइट से निकलवा लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों का ना हो सके तो उसका एडमिट कार्ड लगेगा, वैसे जनरली नहीं लगता लेकिन फिर भी आप निकलवा करके ले जाइएगा, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों का जिस कॉलेज में नाम आया होगा ना, मतलब आप लोगों का आवंटन हुआ होगा, अलॉट हुआ होगा ना, तो एससीईआरटी के वेबसाइट पर ही ना आप लोगों का उसका जो अलॉटमेंट लेटर है वो मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग उसको डाउनलोड करके ना इन तमाम जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट है, सारा डॉक्यूमेंट को आप लोगों को कैरी करके लेकर के जाना है, इकट्ठा आज ही लेकर के जाना है, ठीक है। और आप लोगों का ना ये जो कॉलेज का पता चल जाए ना, तो माइग्रेशन के लिए आप लोगों को क्या करना है, आज ही चॉइस सेंटर जाइए। अगर आप लोग ना जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होगा तो चॉइस सेंटर जा करके वहाँ से आप लोग ना माइग्रेशन के लिए फॉर्म फिल कीजिए, ऑनलाइन हो जाता है, लगभग 300-350 फीस लेते हैं। उसके बाद ना आप लोगों का अप्लाई हो जाता है और शाम तक की आप लोगों का जो माइग्रेशन है वो मिल जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। तो उसे आप लोग ले लीजिएगा, ऑनलाइन लगेगा। और अगर 12वीं किए होंगे ना, मतलब स्कूल में गए होंगे ना, तो स्कूल में आप लोग डायरेक्ट जा करके लेना होगा आप लोग। तो इन तमाम सारे डॉक्यूमेंट को आज ही आप लोग कैरी करके रख लीजिएगा। अगर आप लोग को एडमिशन लेना है, किसी कॉलेज में आपका नाम आ गया होगा ना, तो तमाम जो डॉक्यूमेंट है उसे आप लोगों को कैरी करके रखना और कल जा करके एडमिशन लेना है, ठीक है। क्योंकि मुश्किल से आप लोगों का 5 दिन का ही टाइम दिया गया है एडमिशन के लिए। चलिए उसके बाद अब बात करते हैं ना दूसरा स्टेप के। दूसरा स्टेप का मतलब है, अगर आप लोगों ने ना आप लोगों ने जब काउंसलिंग कराया होगा तो 1 से लेकर के लगभग 15-20 तक की कॉलेज आप लोगों ने चूज किया होगा
होगा, लेकिन आप लोग ना जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे उस कॉलेज में आपका नाम नहीं आया, लेकिन आपका जो नाम है ना वो किसी प्राइवेट कॉलेज में है और वो बहुत दूर है और उसमें आप एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला आज आप लोग ना SCERT के वेबसाइट पर जाकर के चेक करना है कि मेरा नाम उस कॉलेज में है नहीं, और उस कॉलेज में आपका नाम आया होगा और आप एडमिशन लेना नहीं चाहते ना, तो उसी वेबसाइट पर जाकर के ना जो एक्सेप्ट और रिजेक्ट का आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा, सर्च बाय रजिस्ट्रेशन नंबर से सर्च करोगे तो SCERT की वेबसाइट से, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर के आप लोगों को रिजेक्ट कर देना और उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल है कि सर अगर मैं रिजेक्ट कर दूँ तो दोबारा किसी काउंसलिंग में मेरा नाम आ गया कि नहीं, मतलब दूसरा जो मेरिट लिस्ट जारी होगा उसमें मेरा नाम आएगा कि नहीं, कम से कम ये बता दो। तो आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, आप लोगों को ना कॉलेज को रिजेक्ट करने का जो चांस है वो केवल एक बार ही मिलेगा। मतलब ये है कि आज आप लोग देखोगे 11 सितंबर को कि आज आप लोगों का कॉलेज में किसी में नाम आया है नहीं, मान के चलो कि प्राइवेट कॉलेज में किसी में नाम आप लोगों का आ गया और आप लोग उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो सीधा सीधा उस वेबसाइट पर जाकर के आपको उसको रिजेक्ट कर देना, और रिजेक्ट करने के बाद ना जो आपका नाम है ना वो ऑटोमेटिकली ना दूसरा जो मेरिट लिस्ट आएगा उसके लिए सजेस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे आप लोगों को केवल एक बार ही चांस दिया जाएगा कॉलेज को रिजेक्ट करने के लिए। मान करके चलो पहला लिस्ट में आप लोगों का आज नाम आ गया, आज आपने रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद दूसरा लिस्ट जब जारी होगा 17 तारीख को ना, तो उसमें फिर से आप लोगों का किसी न किसी कॉलेज में नाम आ गया, मान के चलो पहला आप लोगों ने रिजेक्ट कर दिया लेकिन दूसरा जो लिस्ट है उसमें आप लोगों का नाम आ गया। लेकिन अगर आप लोग उसमें एडमिशन लेना चाहोगे तब तो ठीक है, ले सकते हो, लेकिन अगर आप लोग उसमें भी एडमिशन नहीं लेना चाहते तब आप लोगों को ना तीसरा मेरिट लिस्ट में जो आएगा उसमें नाम सजेस्ट नहीं किया जाएगा। आप लोगों को ना जब दूसरा काउंसलिंग होगा ना उसमें फिर से आप लोगों को फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और दूसरा काउंसलिंग का जो डेट है वो लगभग 1 अक्टूबर से लगभग 5 अक्टूबर के आसपास आप लोगों का ना जो दूसरा काउंसलिंग का फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो दिया जाएगा, ठीक है। और जब आप लोग दूसरा काउंसलिंग कराओगे ना तो उसमें आप लोगों का अलग से आप लोगों का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद फीस पे करना है, जितना फीस पे फर्स्ट काउंसलिंग में किया उतना सेकंड काउंसलिंग में भी आप लोगों को फीस पे करना है, और दोबारा से आप लोग जो कॉलेज का चूज करना ना उसको आप लोग दोबारा से चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों का अगर रिजेक्ट करना होगा तो ये आप लोगों का ऑप्शन हो गया। उसके अलावा कई लोगों का ये सवाल है कि सर मेरा तो ना ही फर्स्ट काउंसलिंग में अभी नाम नहीं आया है, सेकंड काउंसलिंग में नाम आएगा कि नहीं। तो आप लोगों को ना वेट करना है, जिन लोगों का आज नाम नहीं आएगा ना तो उन लोगों का ना सेकंड काउंसलिंग में वेट करना है, हो सकता है सेकंड काउंसलिंग में उसका नाम आ जाए। मान करके चलो अगर सेकंड काउंसलिंग में भी उसका नाम नहीं आता तो थर्ड जो लिस्ट है ना उसका वेट कर। अभी आप लोगों को जो काउंसलिंग सेकंड बोला ना तो सेकंड काउंसलिंग नहीं सेकंड मेरिट लिस्ट है, ठीक है, ये आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। सेकंड मेरिट लिस्ट में अगर आप लोगों का नाम नहीं आएगा ना तो आप लोगों को ना थर्ड मेरिट लिस्ट का वेट करना है। थर्ड में अगर भी नहीं आएगा ना तो जिनका नाम मान कर चलो फर्स्ट काउंसलिंग हुआ, फर्स्ट काउंसलिंग के तीनों जो लिस्ट है उसमें नाम नहीं आया, फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट किसी का भी नाम नहीं आया अगर ना उस व्यक्ति का ना, तो उसको सेकंड काउंसलिंग कराने की भी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसका जो नाम है ना सेकंड काउंसलिंग में ऑटोमेटिकली उसको रिफर कर दिया जाएगा अगर एक बार भी नाम नहीं आएगा तो। लेकिन अगर एक आध बार आप लोगों का फर्स्ट सेकंड थर्ड जो लिस्ट है ना उसमें आप लोगों का नाम आया लेकिन आप लोगों ने ना उसको रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद आपने ना उसमें एडमिशन नहीं लिया, तो आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग कराना पड़ेगा। समझ में आया आप लोगों को? जिसको एक भी नाम नहीं आएगा तीनों मेरिट लिस्ट में ना उसको दोबारा सेकंड काउंसलिंग कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली उसका नाम जो है ना सेकंड काउंसलिंग में प्रेफर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसके बारे में, अच्छे से आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसको एडमिशन लेना है वो सारे डॉक्यूमेंट को आज ही कैरी करके रखना है, जिसको एडमिशन नहीं लेना होगा ना वो केवल रिजेक्ट करके छोड़ देना और सेकंड जो मेरिट लिस्ट है उसका वेट कर लेना आप लोगों को, ठीक है। और उसके अलावा किसी भी प्रकार से और आप लोगों का सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कीजिए, उसका जवाब देने के लिए बेशक मैं आप लोगों के तैयार हूँ, ठीक है। इन 24 घंटे के अंदर रिप्लाई करने का अवश्य कोशिश करूंगा, ठीक। उसके अलावा आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि सर फर्स्ट जो काउंसलिंग है ना मतलब फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट है ना उसका कट ऑफ कितना जा सकता है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आप लोग अगर ये चैनल पे नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट जब आप लोगों का जो लिस्ट जब आएगा ना तो उसका कट ऑफ लिस्ट आने के बाद ही बता सकता हूँ कि कौन कौन से कैटेगरी का कितना कितना जो कट ऑफ है वो गया है, और सेकंड जो मेरिट लिस्ट आएगा ना उसमें कितना कट ऑफ जा सकता है ना, तो वो आप लोगों का ना उस टाइम बिल्कुल आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ना जरूर इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना तो कर लेना, ताकि उस टाइम जब भी मैं वीडियोस बनाऊंगा तो आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे ना इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो जब लिस्ट जारी होगा ना उसके
उसके बाद ही मैं आप लोगों को ये सारा इन्फॉर्मेशन है वो दे पाऊँगा, ठीक है। उसके अलावा किसी भी प्रकार का आप लोगों को और क्वेश्चन आना तो बेशक कमेंट कीजिएगा आप लोग। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जब लिस्ट आएगा ना तो इसका अलग से मैं वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों को ना इन्फॉर्म जरूर करूँगा, ठीक है। और आपके मन में कोई भी सवाल होना तो बेशक कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।